नमस्कार। आज हम बात करेंगे एच पायलोरी के इन्फेक्शन की। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों को आजकल पेट की एक समस्या होती है जिसको गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। गैस्ट्राइटिस बहुत सारे टाइप की होती है। गैस्ट्राइटिस जो होती है जहां आमाशय में इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिस जगह पर हुआ है उसके हिसाब से उसका नाम हो जाता है, या जितना हुआ है उसके हिसाब से उसका नाम हो जाता है। जैसे एंट्रल गैस्ट्राइटिस, जैसे फंडल गैस्ट्राइटिस, जैसे माइल्ड इरोजिव गैस्ट्राइटिस पूरे आमाशय में फैल गई है तो पैन गैस्ट्राइटिस। अगर पूरे आमाशय में थोड़ी थोड़ी फैली हुई है तो डिफ्यूज इरोजिव गैस्ट्राइटिस। ये जो गैस्ट्राइटिस है, इस गैस्ट्राइटिस में अगर कभी आपको सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि आपका पेट फूला हुआ है, आपको एक बार में पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, लेकिन खिचड़ी जैसा मल आ रहा है, हमेशा जी मचलाता रहता है, हमेशा उल्टी जैसा मन करता रहता है, भूख लगना आपको कम हो गई है, लेकिन आपको बहुत ऐसा खाना देखते ही आपको ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, आपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, आप अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक दो बार के बाद ही अगर आप रिपीटेडली जाते हैं और कहते हैं कि आराम नहीं मिल रहा है, तो एक टेस्ट कराया जाता है जिसको एंडोस्कोपी कहा जाता है। एंडोस्कोपी में आपको जब एंडोस्कोपी होती है तो उसमें एच पायलोरी पॉजिटिव भी कभी कभी दिखाया जाता है। ये एच पायलोरी क्या है, ये कैसे कैसे लक्षण पैदा करता है शरीर में, ये जब होता है तो इसके फैलने के रूट क्या क्या है, ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दे सकता है आपको, इसको टेस्ट कराने के लिए कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, और इसका पूरे तरीके से खात्मा कैसे किया जा सकता है। आज हम इस पूरे विषय को अच्छे से समझेंगे ताकि ये एच पायलोरी जो प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, इस पूरी कहानी को हम समझ लें और इसको पूरे तरीके से खत्म कैसे किया जा सकता है, ये पूरी बात हमारे समझ में आ जाए। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एच पायलोरी होता क्या है। आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें जरूर, ताकि आपको इस एच पायलोरी से रिलेटेड पूरी जानकारी मिले। और ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप पूरे तरीके से अच्छे से समझने के मूड में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये एच पायलोरी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को पूरा अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एच पायलोरी क्या है? यह एच पायलोरी जो है ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। एच पायलोरी का पूरा नाम होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। हेलिकोबैक्टर पायलोरी ये इस तरीके का एक बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिलाज लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे रेसे जैसे निकले हुए हैं बहुत सारे चारों तरफ से। और ये बैक्टीरिया जो है ये वैसे तो लगभग टोटल पॉपुलेशन के 50% हिस्से में ये सामान्य तौर पर सबके आमाशय में पाया जाता है। स्टमक में लगभग 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के स्टमक में ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक फेज में ये पड़ा रहता है, ये नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर ये नुकसान करने पे आता है तो ये आपके पेट में छोटे से इंफेक्शन से शुरू होकर के ये गैस्ट्रिक कैंसर तक कराने का काम कर सकता है। क्या क्या नुकसान करा सकता है, सिम्टम्स क्या क्या दे सकता है ये? सबसे पहले पेट को फुलाएगा, अफारा बना रहेगा। कैसे होगा? क्योंकि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर, जैसे ये गैस्ट्रिक म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ये छोटा सा बैक्टीरिया यहां ऐसे करके चिपका, और चिपक करके इस बैक्टीरिया ने यहां अपने फ्लैजिलास जो हैं वो मेम्ब्रेन पर घुसाना चालू कर दिए। मेम्ब्रेन पर ये फ्लैजिलास घुसेंगे और मेम्ब्रेन को धीरे धीरे करके कुरेदना चालू करेंगे। और ये फ्लैजिलास जो होते हैं, ये फ्लैजिलास जब मेम्ब्रेन को कुरेदना चालू करते हैं, ये इस तरीके का होता है, ये ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके इसमें ये फ्लैजिलास बने रहते हैं। और ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन को कुरेदने का काम करते हैं, और जितना ये मेम्ब्रेन को कुरेदेंगे, मेम्ब्रेन जो आमाशय के अंदर की है वो धीरे धीरे करके
इंफ्लेमेटरी साइन पैदा करना चालू कर देगी, इन्फ्लेमेशन आना चालू हो जाएगा। और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो गैस्ट्राइटिस कहा जाएगा, क्योंकि गैस्टर पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो पेट फूलेगा, आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि अफारा आ रहा है। जैसे जैसे अफारा आएगा, आपकी भूख धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी। भूख कम होगी, कमजोरी आना चालू हो जाएगी। एकदम से आपको बेचैनी, घबराहट जैसी बनी रहेगी। मन आपका स्थिर नहीं रहेगा एक जगह, मन आपका यहां वहां ऐसे भटकता रहेगा फिर। और ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं, ये एच पाइलोरी की वजह से बढ़ती हुई गैस्ट्राइटिस के हैं। अब ये जब एच पाइलोरी इन्फ्लेमेटरी साइन जब पैदा करता है, आपके आमाशय में इन्फ्लेमेटरी साइन पैदा हुए, इन्फ्लेमेटरी साइन की वजह से धीरे धीरे करके जो आपकी सेल्स हैं स्टमक की, वो स्टमक की लाइनिंग जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप को एबनॉर्मली ग्रो करना चालू कर देंगी। और जैसे ही ये एबनॉर्मली ग्रो होना चालू हो गई सेल्स, तो इसको मेटाप्लेसिया बोला जाएगा। और ये मेटाप्लेसिया जो है ये गैस्ट्रिक कैंसर का एक कारण हो सकता है। तो अगर आप इस एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को अनट्रीटेड छोड़ते हैं लंबे समय तक, तो ये एक बड़ा खतरा आपके शरीर के लिए हो सकता है। इसलिए इसको अनट्रीटेड ना छोड़ा जाए। अगर ये सिम्टोमेटोलॉजी में आ गया है, इसने आपके शरीर में सिम्टम्स देना चालू कर दिए हैं, और उस सिम्टम के शरीर में पैदा होने की वजह से आपने टेस्ट कराए, और उस टेस्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि ये एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर लीजिए। डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा आराम आपको हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये तो हो गए सिम्टोमेटोलॉजी, ये फैलता कैसे है। तो सामान्य तौर पर इस बैक्टीरिया के फैलने के दो कारण होते हैं। एक तो होता है वाटर कंटेमिनेशन, और दूसरा होता है कंटेमिनेशन ऑफ फूड की वजह से ये आपकी बॉडी में आ जाए, या अगर कोई इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है, एच पाइलोरी से इन्फेक्टेड है वो, अगर उसके जूठे चम्मच से कोई खा रहा है, या फिर उसके जूठे बर्तन में कोई खा रहा है, या फिर अगर जो उसका पानी है उसी बॉटल में कोई पानी पी रहा है, बॉटल मुंह में लगा करके पानी पी रहे हैं, तो ये ओरल रूट से और सामान्य तौर पर एनल रूट से भी ये फैलता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कभी कि आप एक बार स्विमिंग पूल में गए थे नहाने, और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पेट भारी हो रहा है, पेट में एकदम मरोड़ चालू हो गई है, तो डेफिनेटली वो स्विमिंग पूल जो था वो आपके एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को फैलाने का बड़ा काम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और कोई एक व्यक्ति उस घर में एच पाइलोरी से इन्फ्लेमेटेड है, इन्फेक्टेड है। अगर उसी व्यक्ति का अगर किसी ने ब्रश एक्सचेंज करके, बाय चांस ब्रश एक्सचेंज हो गया और उसने उसी ब्रश से ब्रश कर लिया, तो डेफिनेटली ये एच पाइलोरी के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल टू ओरल ट्रांसमिशन भी होता है उसका। अब ओरल रूट का ट्रांसमिशन एक तो ये ब्रश वाला हो सकता है, दूसरा हो सकता है जैसे किसिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें भी ये एच पाइलोरी जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर इसके अलावा आप देखते हैं कि ये और कैसे फैले, तो और कैसे फैलने में सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो इसका होता है वो होता है कंटामिनेटेड वाटर। अगर एच पाइलोरी से कंटामिनेटेड वाटर कहीं पड़ा हुआ है और आप उस पानी को पी रहे हैं, तो डेफिनेटली एच पाइलोरी आपके शरीर में ओरल रूट से पहुंच जाएगा। अब हम देखें कि फैलने के तो ये रूट हो गए, इसके बाद में इसको टेस्ट करने के लिए कैसे ये कंफर्म किया जाए कि आप एच पाइलोरी से इन्फेक्टेड हैं, एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं। तो एच पाइलोरी पॉजिटिव के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट होता है जो कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी है। उस टेस्ट का नाम है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसमें आपको एक सब्सटेंस पिलाया जाता है, वो सब्सटेंस जैसे ही आप पीते हैं, पीने के बाद जैसे ही वो सब्सटेंस आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, वो घुल करके आपके फेफड़ों तक पहुंचता है ब्लड के साथ, और ब्लड के साथ फेफड़ों में पहुंचने के बाद
वो आपकी ब्रेथ में आता है और उस ब्रेथ से फिर टेस्ट किया जाता है कि आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं कि नहीं। इसमें कहीं कोई इन्वेजन नहीं है, कहीं कोई आपका ब्लड नहीं निकालना है, आपका कोई बायोप्सी नहीं करनी है, बायोप्सी के लिए कोई पीस नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इजीली हो जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं या नहीं। दूसरा टेस्ट जो होता है वो स्टूल टेस्ट हो सकता है। स्टूल टेस्ट जो होता है, स्टूल आपका लिया जाता है, स्टूल में वो जो एच पाइलोरी से रिलेटेड एंटीजन की एंटीबॉडी जो बनती है वो अगर बन रही है और वो आपके स्टूल में पाई जा रही है तो डेफिनेटली आपको ऐसा माना जाएगा कि आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं। ब्लड टेस्ट होता है, उस ब्लड में भी आपको यही देखा जाता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपके शरीर के एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया को एंटीजन बोला जाता है, वो एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनते हैं। और अगर एच पाइलोरी एंटीजन जो बैक्टीरिया है उस एंटीजन के लिए उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज आपके ब्लड में अगर पाए जा रहे हैं तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं। अगर ऐसा टेस्ट करा रहे हैं तो एक तो ये टेस्ट होते हैं, दूसरा एक टेस्ट होता है जिसमें आप एंडोस्कोपी कराते हैं। एंडोस्कोपी आपने कराई, एंडोस्कोपी कराने में आपने मुंह में कैमरा डाल करके, एंडोस्कोप जो होता है उसमें सामने की तरफ कैमरा लगा रहता है, वो ऐसे करके गले से होते हुए आहार नाल से होते हुए आमाशय की तरफ आ जाएगा और वो आमाशय में उससे देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक इरोजन्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, क्या हुआ है। उसी समय उसी एंडोस्कोपी के प्रोसीजर के ड्यूरेशन में ही वहां से एक छोटा सा पीस निकाल लिया जाता है एंडोस्कोप के माध्यम से ही, एंडोस्कोपी करने के प्रोसेस के ड्यूरेशन में ही, और उस पीस को आप एच पाइलोरी किट होती है एक, उस एच पाइलोरी किट जैसे अगर किसी ने एंडोस्कोपी कराई है तो अगर एच पाइलोरी के लिए भी इन्वेस्टिगेशन साथ में हुआ है तो उस एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के नीचे एक स्ट्रिप होती है, जैसे प्रेगनेंसी किट होती है ना, बिल्कुल वैसी ही, तो वैसी ही किट होती है। उस किट में वो जो पीस आपके स्टमक से निकाला गया है उस किट में डाला जाता है और उस किट में जो एक लाइनिंग होती है, सामान्य तौर पर जो येलो लाइनिंग होती है वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं। ये टेस्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो एच पाइलोरी क्या है, सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, फैलता कैसे है और टेस्ट करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि एच पाइलोरी आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, यहां तक ये वीडियो हो जाता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किस तरीके